जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आर्ट्स तक में। तो आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के लिए हमारा मॉडल पेपर का रहेगा ना। सोशल साइंस का मॉडल पेपर यानी कि देखिए अपना जो मॉडल पेपर है इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है ना। अपना जो मॉडल पेपर सोशल साइंस के लिए आएगा वो 3 से 4 वीडियो आप लोग को मिलेगा, 4 से मतलब 3-4 आप लोग को वीडियो मिलेगा, जिसमें सोशल साइंस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब सभी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार हम लोग करेंगे, है ना। मतलब जैसे आप लोग अभी मॉडल पेपर कर रहे होंगे जिसमें 80 को ऑब्जेक्टिव आता है, एगो मॉडल पेपर खत्म हो गया। नहीं, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि एक क्लास में ना, जैसे ये भी हमारा क्लास है, इसमें हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे ना। इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आप लोग का जो बुक है ना, बुक का पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8-9 जो भी है ना, यानी कि हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद से लेकर के वो लेकर सभ्यता संस्कृति वाला हमारा जो लास्ट चैप्टर है ना, वहाँ तक ले हम लोग इसको बहुत अच्छे से आज के क्लास में करेंगे। और हर एक चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, जो क्वेश्चन आने वाला है ना, जो क्वेश्चन आने वाला है मतलब इसको गैस किया गया है कि नहीं भाई ये आ सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सेंटअप में पूछा गया हो, या फिर उसको आप लोग के एग्जाम में पूछा गया हो, या फिर मॉडल पेपर में पूछा गया हो, वैसे ही क्वेश्चन को इस आज के क्लास में हम लोग उसको लेंगे। आज के ही क्लास में नहीं, सोशल साइंस का जो भी हमारा वीडियो आएगा, 1 2 3 लगभग 4 वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग 4-5 आराम से कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो इतिहास के लिए डेडिकेटेड रहेगा। मतलब आज के क्लास में भाई लोग हम लोग जो है दोस्तों है ना, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8-9 है ना, जो भी है हमारा वहाँ तक के चैप्टर का हर एक चैप्टर से जितने भी गिने चुने प्रश्न है ना, सभी प्रश्न को नहीं देखेंगे, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास में सबका दिल खोल के स्वागत है जी। तो बोलो बाके बिहारी लाल की, इसी नारे के साथ हम लोग एकदम पहले क्वेश्चन की तरफ कूद सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो कौन किया था जी? तो नेपोलियन बोनापार्ट, सबको पता है। रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाया था जी? तो रक्त एवं लौह का नीति बिस्मार्क अपनाया था ना। इसमें ये जो क्लास चल रहा है इसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर मतलब हिंट्स नहीं डालेंगे जी, कैसे कैसे क्या हुआ था। क्यों यार? क्योंकि देखो 2-3 दिन बच के हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। जितना बार उतना बार देखिए, आप लोग को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कि क्या कर सकते हो, आप लोग काम करते हुए मोबाइल फ़ोन ले लिए, ईयरफोन लगा लो, हो सके तो वीडियो को डाउनलोड कर लो, है ना। डाउनलोड करके 2x पे करके देख लो, है ना। जैसे आधा घंटा का वीडियो बना उसको 15 मिनट में आप लोग देख के खत्म कर। जितना बार देखोगे, जितना बार सुनोगे, उतना आप लोग के लिए ही फायदा होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी जी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था हमारा सेडॉन का युद्ध, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था जी? तो हुआ था सेडॉन के युद्ध के बाद, है ना। यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। कहाँ जी? ऑप्शन सी पे है तुर्की, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी जी? तो वो किया था राइन संघ की, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था जी? तो वो किया था मेजनी ने ना। ये देखिए आप लोग को फिर से बता देना चाहते हैं कि ये जो हमारा ये जो कोर्स चल रहा है ना, या फिर सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन को समझने वाले तो है नहीं, है ना। क्योंकि मतलब जितना आँख से आप लोग को देखिए, आप लोग के आँख के सामने से, कान के सामने से जितना अधिक क्वेश्चन जाएगा, जितना बार रिपीट होगा, उतने ही आप लोग एग्जाम में उसको सही करने का मतलब चांस अधिक रहेगा। क्योंकि सुन करके, देख के वो सब ऑटोमेटिक याद ही हो जाता है ना। सो जितना थी मतलब वीडियो को देखिए लोग, जितना बार हो सके उतना बार हो सके तो डाउनलोड कर लीजिए लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यूरोप का मरीज यहाँ पे पढ़ा दिए थे। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है जी? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वियना कांग्रेस कहिया हुआ था जी? तो वियना कांग्रेस हुआ था ऑप्शन ए 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, है ना। तो ई क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? फ्रांस में, है ना, फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा पुनः स्थापना किस राजवंश का किया गया था जी? तो वो किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे हमारा बुर्बो वंश हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था जी? तो वो था यहाँ पे कार्बोनरिस, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन देश था जी? तो वो था यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था जी? तो वो किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्टी
मल्टी पेशे से कौन चीज था जी, तो एगो नाविक था, कहने गया ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एगो नाविक था। ओकरा बाद समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों की बाइबिल यहाँ पे दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको जी, दास कैपिटल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे, है ना, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो किसको जी, तो वो माना जाता है कार्ल मार्क्स को, है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था जी, तो वो किया था लेनिन ने, ना, ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट, है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था जी, तो वो हुआ था यानी कि 1848 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था जी, तो 1867 में हुआ था। खूनी रविवार किसे कहा गया है जी, मतलब कौ तारीख को जी, तो 1887 के ईस्वी के नवंबर के माह के महीने के रविवार को, ना। एक बार फिर से क्या सुन लीजिए लो, खूनी रविवार वाला कई बार क्वेश्चन, मतलब ये VVI नहीं, इसको हिट से एकदम मतलब 3 स्टार इस पे लगाएंगे, है ना, इस पे 3 स्टार ही क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो खूनी रविवार किसको कहा गया है जी, तो रविवार का दिन था, नवंबर के महीना था, कौन साल चल रहा था जी, ये हुआ था 1887 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कहिया हुआ था, तो ऑप्शन ए 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो जार का मतलब राजा होता है, कहीं दिया है क्या, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रूस का सम्राट या फिर राजा, जौन सी मर्जी तौन सी कह लीजिए लोग। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 24 नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था जी, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था हमारा रूस में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है जी, तो वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था जी, तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था हमारा नवंबर 1917 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल की रचना कौन किए थे जी, तो वो किए थे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रूस, है ना, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है, कहाँ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है जी, तो जार कहा जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है ना। जय हिंद, है ना, हिंद चीन, है ना, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो हिंद क्षेत्र लाओस काम्बोडिया 3 गो आता है ना, लाओस काम्बोडिया वियतनाम, लाओस काम्बोडिया वियतनाम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लाओस काम्बोडिया वियतनाम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 31 नंबर देखते हैं, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी, तो हो जाएगा कम्बोडिया में। कहाँ है, कम्बोडिया में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी का क्या नाम था जी, तो हिंद चीन पहल का गया था, पुर्तगाली लोग गया था। हिंद चीन में हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है जी, तो कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोलोन इसको कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, कौन लिखा है जी, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लास्ट में सबको यार कमेंट करके बताएगा, इतना तो कर ही सकते हो ना कि क्वेश्चन VVI था, ऑब्जेक्टिव मतलब VVI था, गैस था, मतलब जो दिमाग में आया आप लोग कमेंट कर सकते हो कि क्वेश्चन किस प्रकार का था, एकदम रट लो छाप दो इस प्रकार का था ना, किस प्रकार का था। क्योंकि आप लोग यार बच्चे नहीं हो, क्वेश्चन इतने दिन से आप लोग पढ़िए रहे हो, क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा ही सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ का था ना। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को क्या कहा गया था जी, तो उसको कहा गया था हमारा यहाँ पे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हनोई समझौता, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था ना, तो हुआ हो जाएगा हमारा क्रांतिकारी धार्मिक, है ना, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। हुआ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था जी, तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। जिनेवा समझौता कब हुआ था जी, तो जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनामी दल के संस्थापक कौन थे जी, तो अनामी दल के संस्थापक ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ पे जोएगुन आई थे, है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार किया था, अतः वो किया था हमारा 1940 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था ना, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था जी, तो वो हुआ था ऑप्शन ए 1868 में हुआ था। कब हुआ था, 1868 में हुआ था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी जी, तो वो हुआ था 1907 में। कब हुआ था, 1907, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति ने किया था जी, तो वो किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। उस समय कौन थे जी, तो उस समय था यहाँ पे निक्सन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, निक्सन थे। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था जी, तो वो करवाया था यहाँ पे
सूर्य वर्मा द्वितीय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य वर्मा द्वितीय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे जी? तो हिंद चीन में आने वाला पहला व्यापारी कौन था जी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली लोग था, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 कहीं दिया ऑप्शन ए पाए 13 अप्रैल 1919 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था जी? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इस क्लास में आप लोगों को केवल हिस्ट्री का ना चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 1 लिखा जाए यार, है ना, चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक लेकर आप लोग को मतलब 150 के आसपास में क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग को 150 प्लस क्वेश्चन करना है ना, 150 के आसपास में ही करना है। और इसके बाद दूसरा आएगा ज्योग्राफी का, उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का आएगा, उसके बाद अर्थशास्त्र का। सब में मतलब लगभग 150 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जोड़ ही सकते हो कि 600 प्लस में क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है, मोटा मोटी अगर देखें तो, है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन से पारित हुआ था जी? तो वो हुआ था हमारा यहाँ पे सितंबर अधिवेशन, यानी सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था जी? तो वो हो जाएगा हमारा दांडी मार्च 1930 के, नहीं गया रुक, है ना, दांडी मार्च 1930, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन से पारित हुआ था जी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन से। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और कौन किया था? तो वो किए थे 1925 में। कौन? बी.डी. सायथी कौन किए थे जी? तो वो रुक जाओ यार, क्या कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया ना? तो वो किए थे 1925 में हुआ था। किसने किए थे जी? तो वो किए थे बी हेडगेवार, है ना, बी हेडगेवार, है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बी हेडगेवार, के.वी. हेडगेवार, है ना जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, के.वी. हेडगेवार। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन से मिला था जी? तो बारदोली इनको कहने गया यार, बारदोली आंदोलन से इसको महिलाओं ने दिया था ना, बारदोली सत्याग्रह किए थे तो महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए, रंपा विद्रोह कहीं हुआ था? तो 1916 को हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 1916। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे जी? तो ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन दिए थे जी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्न में से किससे, है ना, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे जी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे हमारे? ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे जी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मतलब ई शॉर्टकट नाम है, रमेश चंद्र बनर्जी। 57 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था जी? तो 1936 में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था जी? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 1931 में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए जी। तो गांधी जी के, हाँ ना, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे जी? तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। कौन दिए थे जी? यहाँ पे हो जाएगा रविंद्र ठाकुर ने, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर का हटा दो यार। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ की थी जी? तो वो किए थे हमारा यहाँ पे 12 मार्च 1930, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। 31 नंबर देखते हैं। तो पूना समझौता ना, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? तो गांधी जी और कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूना प्रैक्टिस को बोला जाता है, 1932 में हुआ था। तो गांधी जी अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे जी? तो ये किए थे 1 अगस्त 1920 को, यानी कि ऑप्शन सी राइट है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर सी था कि क्या था जी? गांधी जी ने साबरमती, है ना, गांधी जी ने, ऑप्शन कौन सी था? क्वेश्चन नंबर, रुकिए 1 मिनट, पुनः समझौता 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे जी। गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो वो किए थे हमारा ऑप्शन सी 1 अगस्त 1920।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी जी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी जी? तो 1915 में किए थे। पांचवा चैप्टर है ना जी। इसके पहले हम लोग 1 2 3 4 चारों चैप्टर कर लिए, लेकिन हमको बीच में पता ही नहीं चला कि आप लोग को बताएं। लेकिन ये हमारा पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, यानी कि पांचवा इतिहास का हमारा पांचवा चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से ये हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले 1 से लेकर के 65 तक के क्वेश्चन है ना जी। 1 से लेकर के 65 तक के क्वेश्चन हम लोग 1 से 65 तक के क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक लिखिए है ना, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक ले क्वेश्चन हम लोग को कीजिए। तब 65 को क्वेश्चन किए थे, सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है। आगे आप लोग लास्ट में खुद अपने मन से बताइएगा कि मज़ा आया कि ना आज के क्लास में। 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 ना 66 नंबर हम लोग देखें। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था जी? तो हुआ था हमारा 1770 में। कब हुआ था? 1770 में। सेफ्टी लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लेंस का आविष्कार हम्फ्री डेवी किए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी जी? तो वो हुआ था हमारा यहाँ पे 1851। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था जी? तो वो हुआ था कलकत्ता में। जूट कलकत्ता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? कहिया किए थे? तो 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो 71 नंबर क्वेश्चन हमारा इंग्लैंड के में सभी स्त्री एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार यानी कि वोट देवे कब से शुरू हो जाता है जी? तो उन लोग का हो जाए मतलब कब से उन लोग को मतलब वोट देने का अधिकार मिल गया? सभी स्त्री और सभी पुरुषों को, सभी स्त्रियों है ना और सभी पुरुषों को कब से मिलना शुरू हो गया जी? तो वो हुआ था यहाँ पे 1918 से। कब से जी? तो 1918 से। 72 नंबर हम लोग देखते हैं तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1920 में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? वो हुआ था हमारा 1881 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसे मानते हैं? तो समाजवाद का प्रतिपादन किसको जी? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में है ना, 1928 में ग्राई पावर वाट के है ना, ग्राई पावर वाट के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित किया था जी? तो अंकित हुआ था जी, तो वो हुआ था यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्या की देवी सरस्वती जी का। किसका जी? सरस्वती जी का हुआ था। वाष्प चलित रेल इंजन किसने बनाया था जी? तो जेम्स वाट। ऑप्शन पर कौन चलाया था जी? यहाँ पे ना जेम्स वाट किसका इंजन है थी? वो इस एथी का किया था ना, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट किया था। लेकिन वाष्प से चलने वाला रेल इंजन कौन बनाया था? तो टॉमस न्यूटन ने बनाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टॉमस न्यूटन ने बनाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर हम लोग देखें तो फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने कराया था? तो कौन कराया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जॉन के ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर हम लोग देखें तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर एकदम होने वाला है हमारा इंग्लैंड के साथ हो जाएगा। ऑप्शन ए इंग्लैंड हो जाएगा। राउरकेला लौह इस्पात कहाँ पर है जी? तो राउरकेला लौह इस्पात हो जाएगा हमारा। ये 12th में पूछा जाता है, 12th के ज्योग्राफी में शायद क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुआ था हमारा 1919 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर को आई थी 6 बोल रहे हैं ना। 6वां नंबर पाठ है यानी कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन है ना। शहरीकरण एवं शहरी जीवन से यहाँ पे हमारा 6ठा चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है जी सब कोई के साथ। 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर एकदम आराम से टूट पर ये लोग सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़े जी? तो कौना प्रकार के? तो वो हमारा बढ़ा था यहाँ पे प्रगतिशील प्रवृत्ति की समाज, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है जी? तो महानगर में। कहाँ पर? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा महानगर में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब से लागू की गई थी? तो कभी से लागू हुआ था जी? तो हो जाएगा 1970 से। कब से? 1970 से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आगे आया था? तो वही आया था हमारा ऑप्शन ए डी राइट आंसर हो जाएगा। मध्यम वर्ग। कौन सा जी वर्ग? तो मध्यम वर्ग आगे आया था ना।
बाकी 85 नंबर की तरफ टूट पड़ते हैं। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? तो कौन वर्ग के थी? तो होता था श्रमिक वर्ग का शोषण होता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं ना। और 12th वालों को क्या बोलते थे जी? भुलाइएगा यार, रुक जाओ है ना, आगे चल के मतलब याद पार के बताते हैं ना। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दी थी जी? तो कौन दिया मतलब विकसित किया था जी? तो वो कहते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रुको यार, इसको लगा ही देना। क्या हो जाएगा? तो एवेनेजर है ना, एवेनेजर हावर्ड है ना, एवेनेजर हावर्ड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम कौन कौन जी था जी? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, है ना। ये संस्कृत में क्वेश्चन आता है कि पटना का प्राचीन नाम लिखिए लोग, तो वो में लिखना पड़ता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके समय में जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन सी लगता था? सार लगेगा और का, है ना। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो तख्त है ना, तख्त श्री हर मंदिर साहब कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा पटना साहिब में। कहाँ पर जी? तब पटना साहिब बोलो, बाकी बिहारी लाल की जय। 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत है जी? तो वो हो जाएगा हमारा बहुमंजिलीय इमारत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 91 नंबर आगे बढ़ो यार। तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर थी? तो सबसे प्राचीनतम तो हो जाएगा राजगृह। राजगृह यानी कि राजगीर। सबसे पहला बिंबिसार जौन था वो कहाँ का बनाया था जी? तो सबसे पहले बनाया था वो राजगीर के बनाया था। एक बाद आया कौन? उदयन। उदयन आया था, कहाँ लेके चला गया था? पाटलिपुर। एक बाद आया था शिशुनाग। चलो यार वो भी बोल दिया है ना। शिशुनाग आया था, कहाँ लेके चला गया था? वैशाली। एक बाद आया था कालाशोक। कालाशोक वैशाली से फिर कहाँ लेके गया था? पटना लेके गया था। 92 नगर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो वो हुआ था हमारा 1863 में। कब बाबू? 1863 राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो लंदन में गार्डन सिटी की योजना किस लोगों के लिए बनाई गई थी जी? तो कौन लोगों के लिए? तो धनी लोगों के लिए, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, सीधी लकीरों का अतीला, है ना, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था? ओहो, तो किसका किया गया था जी? तो बैरान हैसमान का, है ना। किसका जी? तो बैरान हैसमान का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन बढ़े हम लोग। तो सिखों के 10वें गुरु, है ना, और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें या फिर अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो इनका हुआ था कहाँ पे? पटना में हुआ था। हालांकि पटना के इनके मम्मी पापा नहीं थे, लेकिन पटना घूमने के लिए आए थे नौकरी वोकरी के चक्कर में, तो अब पटना में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ सभी बच्चों वालों खुद पढ़िए लोग। कहा है? पटना में, है ना, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था जी? तो इसको बनाने के लिए बनाया गया था गोदाम है। पटना का गोलघर कौन सी जी? गोदाम है। कहीं दिया है का? अनाज रखने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। आज जो पटना का गोलघर बनाया था लोग अंग्रेजों तो ना बनाया था, बिहारी लोग बनाया था। काम करे में बिहारी लोग सबको पता है कि आगे ही रहता है। इतना बढ़िया से इसको बनाया गया था कि ये जो गोलघर था, गोलघर में देखिए गोलघर क्यों बताया, अनाज रखने के लिए इस पर सीढ़ी बनाया गया। सीढ़ी के जरिए ऊपर आराम से चढ़ के जाओ, बोरा झील के अंदर आ जाओ, सारा अनाज थी, जितना अनाज गेहूँ चावल सब होता था वो अंदर भर जाता था। लेकिन खूब बढ़िया इसमें बिहारी लोग काम कौन सी कर दिया था? कारीगरी एकदम सब बिहार का कारीगरी अलग होता है। तो ई का किया था जो भी कर इसका दरवाज़ा खुलता था ना, गोल घर का दरवाज़ा खुलता था वो अंदर की तरफ खुलता था। और हुआ का कि गोल घर बनाने के लिए बना दिया गया। गेहूँ चावल जौन सी मरने कर रहे थे अंग्रेजों से कमन किया था भरने के लिए भर दिया। लेकिन जब जरूरत पड़ा था अंदर दरवाज़ा खोल के बेचारा माथा पटक के हार गया था। भाई दरवाज़ा जो है वो अंदर खुलेगा, दरवाज़ा अंदर खुलेगा और अंदर खुलने के लिए स्पेस चाहिए, लेकिन अंदर कौन चीज़ से भरल है? अनाज से भरल है। सब अंग्रेजों पागल हो गया था। बिहारियों से कौन काम करा, ये सब ठीक ठाक से करता है। बहुत बढ़िया किया था लोग, है ना। 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे कि ना जी, सिखों के 10वें गुरु भी देख लिए। पटना में गोलघर ई वाला भी हम लोग देखिए, है ना। अब 7वां क्वेश्चन थी, 7वां चैप्टर से हमारे यहाँ पे व्यापार और भूमंडलीकरण है ना, यानी कि 7वां चैप्टर व्यापार एवं भूमंडलीकरण से हमारा क्वेश्चन आया है। 97 नंबर क्वेश्चन करिए लोग। प्राचीन काल में, है ना, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था जी? तो रेशम मार्ग, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रेशम मार्ग से होता था। रेशम मार्ग कहाँ से जाता था जी? तो भारत के ऊपर ये, है ना, ये हो गया हमारा, रुको यार बनाइए, रुको तुम इधर आओ। ये हो गया हमारा भारत, है ना, लगभग भारत का ऊपरी भाग हो गया और यहाँ से जाता था रेशम मार्ग होकर के, है ना।
चाइना और ये क्या करता था, चाइना को कहाँ से जोड़ता था, यूरोप से जोड़ता था रेशम मार्ग। ये पर सबसे बढ़िया मतलब उपाय किया था, चाइना को बढ़िया से धोया था, तो कनिष्क धोया था। आगे चलिएगा लो तो आगे आप लोग को पढ़ने को मिला था, है ना। आधुनिक का कौन सी था यार, रेशम मार्ग, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, 97 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। रेशम मार्ग को कब्जा कौन किया था जी, तो ये नहीं पूछता है ना, बता रहा है। आगे आप लोग जाइएगा 12th 11th पे तो आगे पढ़ने को मिलेगा कि रेशम मार्ग पर कौन अधिकार कर लिया था जी, वो किया था हमारा कनिष्क किया था। चाइना के व्यापारियों को दम भर द के मारा था, मार के का व्यापार कर लिया था और ऊपर टैक्स लगा वसूलने। पहले क्या कह रहा था चाइना के व्यापारियों से, जब भाई तुम बनाते हो रेशम कपड़ा, इस सोना का व्यापार हम लोग भारत से कहाँ, भारत के जितना भी सब राजा महाराजा था ये सब कहाँ जी, अफ्रीका में, है ना। अफ्रीका बोल रहे हैं यानी कि यूरोप में कौन सी, ये लोग सोना का व्यापार करता था। लेकिन हुआ का यानी कि और चाइना में किस चीज़ का एथी हो गया, ये नहीं कर कपड़ा उपड़ा बनाने लगा लोग, ये लोग रेशम बढ़िया बनाता था नहीं कर। अब देखिएगा उन लोग और यूरोप में देखिएगा लोग तो पीछे तिरपाल टाइप के टंगले रहता है लोग, जितना उन्हें करके राजा रानी सब देखिएगा तो सब उन्हें करे वो क्या बोलते हैं उसको, 14 टाइप के पीछे लेके एकदम सोहराते चलता है लोग। वो कौन चीज़ का रहता है, वो रेशम का रहता है। अब वो लोग कौन चीज़, उन लोग को वो सब चीज़ बनाए खातिर कपड़ा उपड़ा पहने खातिर रेशम की जरूरत पड़ने लगा। इसके वजह से जो कनिष्क का था ना, कनिष्क का कौन चीज़ का व्यापार चलता था जी, तो सोना का व्यापार इसका मतलब धीमा हो गया, जिसके कारण ही बोला जब भाई तुम चाइना वाला व्यापार ये कोनो बात ना, हमरो के सिखा दो कैसे बनता है। लेकिन सब बतिए नहीं मारना, तो बढ़िया जाके एकदम वही जब बढ़िया से धोया था, धो धा के जब मार रहा था तो चाइना के व्यापारी लोग चिल्ला रहा था, छोड़ दो बताते हैं, छोड़ दो, छोड़ेगा लो तब ना बताएंगे। तब वही बोला था जो तू लोग से क्या मांगे थे, जो हमको खाली टेक्नोलॉजी जो मतलब बता दो जो कैसे भाई रेशम के कपड़ा बनाता है। लेकिन अब इन्हें का रेशम मार्ग से जब भी एको गो अगर काफिला गुजरता है, एको गो अगर बैलगाड़ी गुजरता है इन्हें से, तो सब पर हमको टैक्स देना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम मार्ग पर कौन अधिकार किया था जी, भारतीय और शासक तो कनिष्क किया था ना। बाकी 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए 98 पर पढ़ते हैं। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति का क्या नाम था जी, तो उसका जो नाम है औद्योगिक क्रांति। क्या जी, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे जी, तो पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था जी, तो वो हुआ था हमारा यहाँ पे 1929 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था जी, तो वो हुआ था यहाँ पे हमारा फांसीवाद और नाजीवाद शासन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एक से एक क्वेश्चन कर लिए जी, सबको एकदम बढ़िया से क्लैपिंग ताली उली बजा दीजिए लो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, है ना। 102 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था जी, तो वो हुआ था ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1944 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस वर्ष, है ना, किस दशक में हुई थी जी, तो वो हुआ था हमारा 1980 के दशक में हुआ था, है ना। दशक मतलब 10 साल, 1980 से लेकर के लेकर आप लोग चलिए 1990 तक ले, है ना। ये कौन सा काल चलेगा जी, तो 1980 के इसको दशक बोलेंगे, है ना। 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो द्वितीय महायुद्ध, है ना, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था जी, तो वो हुआ था यूरोपीय संघ, है ना। यूरोपीय संघ का मतलब ये क्या करता था, भैया तू लड़ रहा है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच होना चाहिए ना, जो दूगो मांग चलो, जैसे घर में कोई लड़ता है दूगो, तो उसको शांत कराने के लिए घर का मुखिया होता है। लेकिन वैसे ही अगर मान चलो दूगो परिवार लड़ रहा है तो कौन सी मुखिया जी लगेगा, जाएगा मुखिया जी से ना होगा तो थाना होना यानी और कोर्ट में जाएगा। लेकिन जब दूगो देश लड़ रहा है तो भैया वो कहीं को रोके खातिर कोनो चीज़ चाहिए कि ना, तो उस चीज़ के लिए ये नहीं और इसका किसका उद्घाटन किया गया जी, तो उसके उद्घाटन किया गया था यूरोपीय संघ का। आगे चल के ये बेचारा फेल हो गया, रुक ना पाया था, दूसरे विषय थी सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना। 105 नंबर हम लोग देखते हैं। तो BS नायपाल कौन थे, तो BS नायपाल हमारा यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता, ना, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो गिरमिटिया किसे कहा गया जी, तो अनुबंधित मजदूर के मतलब क्या हुआ जी, गिरमिटिया अनुबंधित के इंग्लिश में मतलब होता है एग्रीमेंट, है ना। अब देहाती लोग, अंग्रेज क्या करता था, ये जगह अपना भी मतलब भारत से लोगों को उठा करके दूसरा ठाई लेके जाता था एग्रीमेंट के तहत। एग्रीमेंट मतलब लिखवा लेता था, जब भैया तुमको लेके जाना है 5 साल बाद लेकर छोड़ देंगे तुमको, यही जा जहाँ के थे वही जा रहो। तो ये कौन सी एग्रीमेंट किया, कौन सी किया, ये लिखवा लिए पढ़वा लिए, हाँ 10 साल के लिए चलो हमारे साथ, वो जगह काम करके 10 साल बाद तुमको यार छोड़ देंगे, तो ये एग्रीमेंट करा है। लेकिन हमारा जगह देहाती लोग कौन सी एग्रीमेंट से बोल पाएगा,
तो एग्रीमेंट के तूर तार के यानी फोड़ फाड़ के ओकर नाम का बना दिया एग्रीमेंट गिरमिटिया ओकर नाम मतलब तूर तार के फोड़ फाड़ के कोनो चीज़ को जानते ही हैं, हाथ पैर कौन अंग्रेजी के जगह लोग तूर तार देता है, तो क्या उसका नाम बना दिया गिरमिटिया बना दिया। एग्रीमेंट के तहत जो भी मजदूर जाते थे यानी कि अनुबंधित मजदूर, एग्रीमेंटिया मजदूर को क्या बना दिया गिरमिटिया मजदूर बना दिया ना। तो अनुबंधित मजदूर हो जाएगा इसका। 107 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कौन किया था जी, तो किए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओट्टवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था जी, तो ओट्टवा सम्मेलन हुआ था ऑप्शन सी 1932 में हुआ था। 109 नंबर क्वेश्चन देखे तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कौन वर्ष हुआ था, तो 1995 में हुआ था। 110 नंबर क्वेश्चन देखे तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो चीन से आरंभ होता है, कहाँ जाता है जी, तो यानी कि यूरोप के देश तक ले जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारी किस क्रांति के बाद हुआ, तो बाद हुआ तो हमारा यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के बाद है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है जी प्रेस संस्कृति थी, 8वां क्वेश्चन आ रहा 8वां हमारा चैप्टर आ गया भेजिया से प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुकी है लो जी। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संवाद किया था, तो अमृत बाजार पत्रिका तो उनका था ना, वो हो जाएगा हमारा यंग इंडिया। किनका ये था जी, तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था जी, तो यंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए नाम बदल लिया था, मतलब भाषा बदल लिया था, तो ये भाषा बदला था अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन सी पर आता है, इन्होंने इसको हेरफेर भी नहीं किया जाता है ऑप्शन में। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है जी, तो कौन भाषा हो जाएगा, ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा से हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो हुआ था जर्मनी में। कौन देश में जी, तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी जी, तो वो किया था यहाँ पे हमारा बाइबिल के, किसका जी, तो बाइबिल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बाइबल का। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी, मतलब कहाँ पे हुई थी जी, तो वो हुआ था हमारा यहाँ पे जर्मनी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, कौन बोले थे जी, तो मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था जी, तो ये रूसो कहाँ का दार्शनिक था, ये फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक मतलब फिलोसफर था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी जी, तो वो हुआ था हमारा चीन से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था हमारा ऑप्शन बी यानी कि चीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था जी, तो चीन से हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो ये हुआ था ऑप्शन डी 1878 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है जी, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, तो वो हो जाएगा मार्टिन लूथर। किनका जी, तो मार्टिन लूथर का हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखें तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, तो वो हुआ था हमारा यहाँ पे बांग्ला भाषा में। कौन भाषा में जी, तो बांग्ला भाषा में हुआ था। 126 नंबर क्वेश्चन देखें तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो कौन आरंभ किया था जी, तो मोतीलाल घोष ने। कौन किए थे जी, तो मोतीलाल घोष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। छापखाना का आविष्कार किसने किया था, छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। कौन किया था जी, तो गुटेनबर्ग ने किया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार कौन देश में हुआ था जी, तो चीन में हुआ था। अब मार्टिन लूथर कौन थे, तो मार्टिन लूथर कौन थे जी, तो मार्टिन लूथर कौन थे जी, तो ये थे धर्म सुधारक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल नगर है ना, नेपाल नगर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है जी, तो ये जो हमारा प्रसिद्ध है ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज़ के लिए। कौन सी जी, अखबारी कागज़ के लिए। ये कॉपी किताब वाला ना अखबार के लिए जो कागज़ आता है उसके लिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था जी, तो कौन आरंभ की थी, सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था, तो पहला उपन्यास इनका था वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गेशन नंदिनी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दुर्गेशन नंदिनी। 137 नंबर के पीछे हम लोग पढ़ते हैं हाथ गोड़ धो के। तो निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था, तो प्रतिक्रियावादी कौन था जी, तो हो जाएगा इंग्लिश मैन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बचपन और मेरा विद्यालय है ना, मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक कौन लिखे है जी, तो वो लिखे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम गोरकी कौन लिखे जी, तो मैक्सिमम गोरकी ने, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन नंबर क्वेश्चन जी 135 नंबर। तो आरंभिक मानव, है ना, आरंभिक मानव अपने भागों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता है, अपने भावों की। तो वो बोल करके छोटी छोटी बच्चा क्या करता है जी, तो वो क्या करेगा, जैसे वो क्या करता है, तो वो चित्र बना करके दोनों लेकर सके देखिए तो दिन भर इनका फोटो एकदम, अगर का आदमी खाली हो बैठा लेता है अंगुरी लेके ऐसे जमीन पर कुछ कुछ बनाने लगता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्र बना करके। जैसे मान के चलो वुड्स ब्लॉक, है ना, वुड्स ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, तो वो हुआ था चीन में। कहाँ पर हुआ था जी, तो चीन में हुआ था। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, कौन सी था जी, तो वो था हमारा यहाँ पे हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर कौन थे जी, तो ये थे धर्म सुधारक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेपाल नगर प्रसिद्ध है, तो नेपाल यार पढ़ाए थे क्या, तो नेपाल नगर कौन चीज़ के लिए, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। शायद ही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। तो 140 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 140 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे जी, तो वो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के क्लास में लोग कितना क्वेश्चन किए जी, हिस्ट्री का केवल चुनल क्वेश्चन, चुनल थी मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन, है ना, जिसकी आने की संभावना अधिक है। कैसे आप लोग बोलिएगा, कैसे जी सर, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि यार कैसे बताइए, है ना, कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बाबू देखो, जितना आप सभी को पता है कि यार क्वेश्चन कहाँ से आता है, बिहार बोर्ड जाना क्वेश्चन पे एक बार मोहर मार दिया, वो क्वेश्चन के वो छोड़ने वाला है नहीं। तो इसी का फ़ायदा हम लोग उठा लेते हैं यार, आप लोग के जैसे एकदम प्यारे प्यारे बच्चे उठा लेते हो। कैसे, जैसे क्वेश्चन बैंक में से तुम उठाए, कोई थी बिहार बोर्ड पूछे हो जी, कोनो बात ना, क्वेश्चन बैंक से ले लिए। दूसरा का आप कहाँ से पूछ सकते हो यार, तुम पूछ सकते हो ये हमारा क्या होता है, एग्जाम होता है कौन सा, सेंटअप एग्जाम। सेंटअप एग्जाम पूछते हो यार, सेंटअप एग्जाम के भी हम उठा लेते हैं। देन उसके बाद 3 नंबर मॉडल पेपर यार जारी करते हो, मॉडल पेपर के भी हम लोग इसमें क्वेश्चन शामिल किए। यानी कि जो क्वेश्चन है आप लोग का इसमें क्वेश्चन बैंक भी कवर है, उसके बाद कौन सी सेंटअप एग्जाम भी कवर है, देन उसके बाद मॉडल पेपर भी कवर है। यानी कि बिहार बोर्ड बेटा तुम कितना क्वेश्चन पूछो, सब क्वेश्चन इस जगह हम लोग का करिए, जितना क्वेश्चन हम लोग का इंक्लूड थी तुम पूछे थे सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है ना। अब आप लोग को लास्ट में हाँ एक और बात, अगर आप लोग अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से जुड़ सकते हो। बाकी आप लोग अगर कमेंट में बताइएगा कि यार क्वेश्चन किस मतलब प्रकार का था, VVI था, MVVI था, उठाओ ले जाकर चिपका दो, उठाओ ले जाकर छाप दो, वो सब लिखने योग्य था, मतलब कैसन था क्वेश्चन, गैस था, मॉडल पेपर में आने लायक था, मतलब जैसन था। आप लोग को अगर कोई अच्छा क्वेश्चन लगा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार का था, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्योंकि इसके आने वाले वीडियो में, जैसा कि इसका दूसरा वीडियो हम लोग का बना सकते हैं ज्योग्राफी के ऊपर, है ना, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 से लेकर जितना भी चैप्टर है उस सब चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। सो आप लोग इसमें बताइएगा कि क्वेश्चन है आप लोग को क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, क्योंकि इसके आने वाले वीडियो में हम उसको सुधार सकें, है ना। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था तो बहुत बढ़िया, उसमें और भी अच्छे अच्छे हम लोग उसमें क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। बाकी एक अगला वाला क्लास में मिला जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद।